जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड रिंकोस्टिल को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोल पिंड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो ये गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माधवपुर मेला। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि आंध्र प्रदेश में, एपी में, आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो लोधी गार्डन्स को। निम्नलिखित त्योहारों में किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो ये लाई हरोबा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिम्बिसार का। इन्होंने बिम्बिसार पिता थे, बिम्बिसार, और इनका बेटा थे अजातशत्रु। ठीक। अजातशत्रु ने क्या किया? बिम्बिसार की हत्या कर दिया और गद्दी पे बैठ गए। निम्नलिखित में से कौन केसरुक प्राणी नहीं है? केसरुक प्राणी घोंघा नहीं है। केसरुक जैसे कि इसमें हड्डी वगैरह ये सब नहीं रहता है। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला किस वर्ष रखी गई? तो 1913 में। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये है कोडागू जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो एसिडिक एसिड। सिरके का जो प्रमुख घटक है एसिडिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो ये कूलाम का नियम। कूलाम जी बताए थे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। यही नियम के आधारित पर ये इन्होंने बताए थे, कूलाम के नियम पे। कूलाम के नियम। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये अनंतगिरी पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, एपी में है। 2019 का ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, 7वां। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक डैश के जीवन पर आधारित है? तो नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। पुरातत्ववेत्ता आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया? तो वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका, और यहां चलता है टका। निम्नलिखित देशों में किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वें संस्करण आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड का। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? फवाद मिर्जा।
निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो वो ग्रंथि का नाम है वाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। थाइमस मस थाइमस। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये परिवर्तित कर देते हैं सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करते हैं। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया? वो संस्था का नाम है आईआईटी कानपुर के साथ। वैश्विक निवेश सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है केरल राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश के अंतिम शासक थे? तो धनानंद। और नंद वंश के पहले शासक नंद वंश के पहले शासक जो थे वो थे महापद्म नंद। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला? तो ये गुजरात में खोला। कहाँ खोला? गुजरात में। निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।